हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखने वाले हैं आज हम लोग तमिल भाषा और संगम साहित्य का इतिहास। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक नंबर बोल रहा है कि संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या था। तो अर्थ क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवियों की सभा था। क्या था, कवियों की सभा था। और संगम काल जो था ये दक्षिणी भारत यानी तमिलनाडु में प्रचलित था। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह महान साहित्य गतिविधियों का युग था। गतिविधियों का युग था। अगर बोलता है कि दक्षिण भारत में यानी संगम युग का संरक्षक किन्हें कहा जाता है, तो पांडव वंश का कहा जाता है। किन्हें, पांडव वंश का कहा जाता है। और ये संगम युग जो है तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। तो कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पल्लव नहीं था। पल्लव नहीं था तो पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु हो जाएगा, जो कि वैष्णव धर्म से संबंधित रखते थे। कौन, वैष्णव धर्म से संबंधित रखते थे। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम था। कहाँ था, कांचीपुरम था। और कांचीपुरम जो था मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता था। मंदिरों का, 1000 मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है कांचीपुरम को। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। किनके बारे में कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अगस्त्य। किनके बारे में, अगस्त्य के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। कहता है निम्न में से किस एक स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदुरै एवं कपाटपुरम में। कहाँ, मदुरै एवं कपाटपुरम में। मदुरै किस वंश का राजधानी था, तो ये पांडवों की राजधानी कहाँ थी, ये मदुरै थी। तंजावुर कहाँ किनकी राजधानी थी, तो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। किनकी, राष्ट्रकूटों। कांचीपुरम किसकी थी, तो ये पल्लवों की थी। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है मियम अन्य समाबंधत से संबंधित किससे है, तो किससे संबंधित रखता है, तो ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य थे। क्या थे, तोल्काप्पियम जो ग्रंथ थे व्याकरण और काव्य थे। और तोल्काप्पियम तमिल भाषा में थे। किसमें, तमिल भाषा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ था। क्या था, तोल्काप्पियम एक ग्रंथ था। तो किनका था, तमिल व्याकरण था। क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल व्याकरण था। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तमिल में महाभारत में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था, यानी थे, तो कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरुदेवनार थे। कौन थे, पेरुदेवनार थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। कुरल किस भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल भाषा में है कुरल। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किस लघु वेद की संज्ञा दी जाती है। किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुरल को दिया जाता है लघु वेद की संज्ञा। 11 नंबर क्वेश्चन बोलेगा, 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक है। कौन है, तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंबन हो जाएगा। बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुरल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, कुरल को कहा जाता है
तमिल संगम कालीन की यानी तमिल वेद। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो किनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कदम्ब का नहीं है। किनका? कदम्ब का नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर बोल रहा है कि धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल किस भाषा में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिल भाषा में कुरल है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तो कौन से महाकाव्य थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलय होगा। किनका होगा? शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखलय होगा। शिल्पाधिकारम जो थे तमिल भाषा में थे। तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम थे और शिल्पाधिकारम की रचना किए थे, कौन किए थे? ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था ये शिल्पाधिकारम। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर बोलता है कि महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित रखते थे? तो किनसे रखते थे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथानक में जैन तत्व से रखते थे। किनसे रखते थे? जैन तत्व से रखते थे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो ये होगा एलंगो थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, एलंगो थे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? मणिमेखलाई के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतनार थे। कौन थे? चतनार थे। 19 नंबर क्वेश्चन बोलेगा, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? 19 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बज्जी था। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? किस चेर शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? सेनगुट्टुवन को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 21 नंबर बोल रहा है कि शिल्पाधिकारम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है? पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है। तो किनका हुआ है? तो सेनगुट्टवन का हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किनका? सेनगुट्टवन का हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदुरई थी। कहाँ थी? मदुरई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि तलैया-लंगानम का युद्ध किस पांड्य शासक के काल में हुआ है? किनके काल में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेदुजेलियन के काल में हुआ है। किनके? नेदुजेलियन के काल में हुआ है। 24 नंबर संगम कालीन साहित्य में कोन एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोन एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा के लिए। किनके लिए? राजा के लिए होते थे। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगम कालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? संगम कालीन प्रशासन में राज्य को क्या कहा जाता था? तो ये मंडलम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या? मंडलम कहा जाता था। 26 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? कौन? तो बेल्लार रहे थे। कौन? बेल्लार रहे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, तायुमानवर की सितार कवियों क्यों प्रसिद्ध था? क्या था? तायुमानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध था? तो प्रसिद्ध था, ये रचना जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। क्या थी? ये रचना जाति व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह स्वरूप थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था संगम काल में प्रचलित थी। तो क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित थी संगम काल में। तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विधवा विवाह था, सती प्रथा था और पुनर्पूर्ण विवाह था। 29 नंबर क्वेश्चन है संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल था। तो उनका नाम क्या था, अरिकमेडु था। क्या था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरिकमेडु। 30 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था, मोतियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतियों के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। कहता है निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी, नाना देशी थी। कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाना देशी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक है। किसका घोतक है, यवन प्रिय शब्द। तो किसका घोतक है, तो ये काली मिर्च का है। किनका है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा काली मिर्च का यवन प्रिय शब्द जो है घोतक है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये एम्फोरा राज्य होता है एक, क्या होता है, एम्फोरा राज्य क्या होता है, तो लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है लंबा एवं दोनों तरफ हथेदार जार होता है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। रोमन काल में संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो क्या हो जाएगा, अरिकमेडु हो जाएगा। ये बंदरगाह भी था और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिम समुद्र तट पर थे। तो कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्र तट पर थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन कौन था, तो सोपारा था, और कौन था, बारबैरिकम था, और कौन था, मुजरिस था। कौन था, सोपारा था, बारबैरिकम था और मुजरिस था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के साथ।